फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज से हम लोग एक डिस्कशन का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जीएसटी ऑन चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओ के रिगार्डिंग जीएसटी का क्या प्रोविजंस है, एनजीओ पर जीएसटी लगता है नहीं लगता है, इन सब के ऊपर आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर एनजीओ के हर सेक्टर में, एनजीओ के हर सर्विसेज के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कहां पर जीएसटी लगता है, कहां पर नहीं लगता है, कहां पर कंसेशन है, कहां पर एग्जम्पशन है, इन सब की पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जीएसटी लगता है नहीं लगता है। कोई हेल्थ केयर सर्विसेज है, लाइक हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, किसी एनजीओ का डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, वहाँ पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी आप काम कर रहे हैं, सपोज आप योगा क्लासेज ऑर्गेनाइज करते हैं, आप योगा कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका जिम चलता है, फिटनेस क्लब चलता है आपका, या फिर आपका कोई अध्यात्म के रिगार्डिंग कोई प्रवचन, कोई सेमिनार या कुछ भी आप भंडारा लगा रहे हैं, कहीं पर कौन से काम के लिए कहां पर जीएसटी लगना है, कहां पर जीएसटी चार्ज नहीं होना है, ये पूरी जानकारी, कौन सी कंप्लायंस है, कंप्लायंस कैसे करना है, इन सब पर हम लोग डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हाँ, अगर आप इस सीरीज को पूरा कंप्लीट देखते हैं ना, तो जीएसटी में आपकी मास्टरी हो जाएगी, सो फार एज चैरिटेबल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड, सो फार एज एनजीओज आर कंसर्न्ड। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और को बेनिफिट मिले तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा था आपने थंबनेल में कि एनजीओ के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनजीओ पर जीएसटी लगता है, एप्लीकेबल है। हाँ, कुछ एक सर्विसेज के लिए स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है, उसका हम डिटेल में बात करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के बारे में पहले समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जीएसटी का जो लेवी होता है, जो जीएसटी लगता है, वो कहां पर लगता है? जब भी कहीं पर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वहां पर जीएसटी लगेगा। आप बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस तो करते हैं, सर्विसेज तो करते ही एनजीओ, ये एक कंडीशन तो पूरा हो रहा है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन है बिजनेस वाला, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ठहर जाइए, क्योंकि बिजनेस का मतलब यहां पर क्या है? प्रॉफिट मोटिव इज नॉट कंपल्सरी फॉर मीनिंग ऑफ बिजनेस इन द कोर्स ऑफ जीएसटी इन जीएसटी। सर, जीएसटी में बिजनेस के लिए प्रॉफिट मोटिव का होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एनजीओ भी कोई गुड्स सप्लाई करता है, कोई सर्विस सप्लाई करता है, और तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जीएसटी प्राइमरली लेवी हो जाएगा। अब क्या समझ गए कि एनजीओ के ऊपर जीएसटी लगता है? यहां भी ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि कुछ एक सर्विसेज जो है स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है। यानी अगर आपका सर्विस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जेम्प्ट किया गया है कि आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अदरवाइज आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। जो भी टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग आपका रेट है, उस रेट पर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, और जमा भी करना पड़ेगा, रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, और ये सब करना है तो जीएसटी में रजिस्टर भी करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं एग्जेम्पशन की। एग्जेम्पशन की बात आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जो मेगा एग्जेम्पशन, सबसे बड़ा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जीएसटी का, जो कि 28 जून 17 यानी जीएसटी अप्लीकेबल होने के कुछ दिन पहले ही इश्यू हो गया था। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/17 का सबसे फर्स्ट एंट्री, जो सबसे फर्स्ट सीरियल नंबर है, वहीं पर बात होता है एनजीओ के रिगार्डिंग। क्या होता है बात? क्या है
कि इफ एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A सप्लाइज एनी सर्विसेज, मार्क करिएगा सर्विसेज, यहां पर सिर्फ सर्विस है, गुड्स का सप्लाई कवर्ड नहीं हो रहा है। सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A बाय वे ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो दो कंडीशन हुआ। सबसे पहला कि जो आपका एनजीओ है उसका 12A का रजिस्ट्रेशन है आपके पास। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए सप्लाई कर रहे हैं सर्विस का आप। अगर ये दो कंडीशन पूरा होता है तो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट है, आपके पर जीएसटी नहीं लगेगा। यहां पर दो तीन चीजें निकल करके आ रही है कि सेक्शन 12A में जो रजिस्टर्ड एनजीओ है सिर्फ वही कवर्ड है, 1023C वाले एनजीओ यहां पर कवर्ड नहीं हो रहे हैं। और चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए जो सप्लाई हो रहा है ओनली दैट इज कवर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हम समझे कि चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या है। इनकम टैक्स में डिफरेंट मीनिंग है, 6-7 लिम्स जो वहाँ पर है वो वहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटी चैरिटेबल एक्टिविटी है। आम जो बातचीत की जो आम लैंग्वेज है वहाँ पर इसका अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन जीएसटी एक्ट में इसको क्लियरली डिफाइन किया गया, बोला है कि ए सर्विसेज जो है चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगा, इसके अलावा जो भी है वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि इस एंट्री के अलावा कहीं और अगर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया है तो ठीक है, अदरवाइज जीएसटी चार्ज होगा, पूरा पूरा जीएसटी चार्ज होगा। मतलब जैसे मर्द को भी दर्द होता है वैसे एनजीओ को भी जीएसटी का दर्द होता है और सहना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कि चैरिटेबल एक्टिविटी का मीनिंग जो है इसी नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उसको एक बार समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ओनली 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आर कवर्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटीज अंडर दिस नोटिफिकेशन। इस 4 के बारे में पूरा डिटेल में अलग अलग मैं वीडियो में चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा आप लोगों से, लेकिन ये समझना है कि इस 4 के अलावा बाकी जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए अलग एंट्री कहीं कहीं है, कुछ नोटिफिकेशंस है। अगर वहां पर एग्जेम्प्ट किया गया है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इन 4 के अलावा जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर पूरा पूरा जीएसटी लगेगा। तो आप भूल जाइए कि आप एनजीओ है, आप चैरिटेबल काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जीएसटी क्यों लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी तो लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और एनजीओ भी बिजनेस करता है, प्रॉफिट मोटिव मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बिजनेस के लिए साहब, यहां पर समझ लीजिए इस चीज को। फ्रेंड्स, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है ना, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सीरीज होने वाला है। जीएसटी का कंप्लीट नॉलेज मैं देने वाला हूं, सो फार एज इट इज कंसर्न्ड विद एनजीओ, चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन और ख़ास करके ग्रांट्स और फंडिंग की तो बात यहाँ पर करते ही हम लोग, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट नहीं जाए। धन्यवाद, हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।